नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के बारे में। दोस्तों हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में फ़ंड की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, यह फंड एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। वहीं बात करें इसके लास्ट वर्किंग डे की एनएवी की तो 22 फरवरी को जो इसकी एनएवी थी वह 143.351 की थी। वहीं बात करें स्कीम डिटेल के बारे में तो यह फंड एक ओपन एंडेड फंड है, यानी इसके अंदर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। बात करें इसके बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि अपने अमाउंट को आप 1 महीने से पहले विड्रॉ करते हैं तो इस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 1 महीने के बाद विड्रॉ करेंगे तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की तो इसके अंदर अभी केवल आप SIP के थ्रू ही निवेश कर सकते हैं। आप इसके अंदर 100 रुपये से अपने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इसमें लमसम निवेश बंद किया गया हुआ है। वहीं बात करें यह फ़ंड 2010 को लॉन्च हुआ था और इस फंड का अभी तक का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वह 45,894 करोड़ रुपए का है। वहीं बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशो की तो इस फंड का एक्सपेंस रेशो 1.51% का है। वहीं अगर इस फंड के अंदर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए का निवेश किया होता जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो आज उसकी वैल्यू 14,34,000 रुपये होती। और अगर आप इसका SIP का भी सालाना रिटर्न देखेंगे तो उसने 25% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और यदि किसी व्यक्ति ने इसके अंदर 1,000 रुपये की SIP की होती जब ये फंड लॉन्च हुआ था तो उसने अपना जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया होता वह 1,62,000 रुपये निवेश किया होता, और उसकी आज की करंट वैल्यू की बात करें तो 10,77,940 रुपये तक होती। आप देख सकते हैं कि इसने लगभग 25% से ज़्यादा का सालाना रिटर्न दिया है। बात करें इसके पास रिटर्न की तो SIP के केस के अंदर इस फंड ने पिछले 1 साल के अंदर 54% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 41% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 34% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 37% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो उसने पिछले 1 साल में 51% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 35% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 28% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 32% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। करें लमसम रिटर्न की तो इसने पिछले 1 साल में 57% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 2 सालों में 33% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, 3 सालों में 36% से ज़्यादा का रिटर्न दिया और 5 सालों में 31% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कैटेगरी वाइज रिटर्न की तो उसने पिछले 1 साल में 50% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 2 सालों में 27% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, 3 सालों में 30% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 27% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही केस में SIP और लमसम दोनों ही केस में इस फंड ने हर एक साल अपनी कैटेगरी को बीट किया है। हालांकि अभी इसके अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट बंद किया गया है तो आप इसमें केवल SIP के थ्रू ही निवेश कर सकते हैं। बात करें फंड मैनेजर की तो यह फंड 2 फंड मैनेजर के द्वारा मैनेज किया जाता है। पहले हैं मिस्टर समीर और दूसरे हैं मिस्टर तेजस। इन 2 फंड मैनेजर के द्वारा फंड मैनेज किया जाता है। वहीं बात करें टॉप 5 सेक्टर होल्डिंग की तो इसके अंदर इंजीनियरिंग एंड कैपिटल गुड्स के अंदर 19.36% का इन्वेस्टमेंट है, IT के अंदर 9.88% का इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल के अंदर 7.84% का इन्वेस्टमेंट है, ऑटो एंड ऑटो लाइन्स के अंदर 6.61% का इन्वेस्टमेंट है और NBFC के अंदर 6.43% का इन्वेस्टमेंट है। बात करें टॉप 5 कंपनी एलोकेशन की तो उसके अंदर ट्यूब इन्वेस्टमेंट के अंदर 2.78% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं HDFC बैंक के अंदर 1.64% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, वोल्टम ट्रांसफार्मर के लिमिटेड के अंदर 1.52% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, अपेरा इंडस्ट्री के अंदर 1.49% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर 1.38% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। बात करें ओवरऑल इन्वेस्टमेंट की तो क्योंकि यह स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है तो उसके अंदर सबसे ज़्यादा एलोकेशन स्मॉल कैप के अंदर ही किया गया है। स्मॉल कैप के अंदर 44.97% का इन्वेस्टमेंट किया गया है, वहीं मिड कैप के अंदर 37.84% का इन्वेस्टमेंट किया गया है और लार्ज कैप के अंदर 13.15% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। वहीं दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर निवेश की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ज़रूर ले लें, और यदि आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का हो तो ही आप इस कैटेगरी के फ़ंड के अंदर निवेश करिए। यह कैटेगरी सूटेबल उन सभी के लिए जो रिस्क ले सकते हैं और जिनका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है।
दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें, और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।